साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। दोस्तों रंग भरी होली की आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को होली की राख का, जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं, बहुत ही अचूक जबरदस्त प्रयोग बता रहा हूं। दोस्तों देखिए, होलिका जो होती है, होलिका का दिन जो होता है, ये रात्रि जो होती है, ये महानिशा होती है। इस समय चंद्रमा से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी पूरी ब्रह्मांड में फैल जाती है। इस समय जो अग्नि तत्व होता है ये एक्टिव हो जाता है, और इस समय जब होलिका जलाई जाती है तो इसकी राख में एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और इसकी राख से जब हम वशीकरण करते हैं तो इसका वशीकरण बिल्कुल भी फेल नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दूं, जिस भी व्यक्ति का आप वशीकरण करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र कर्म नहीं होना चाहिए। तंत्र कर्म से कहने का मतलब है कोई भी तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो, ब्लैक मैजिक ना हो, पहले से वशीकरण ना हो। कोई भी तंत्र कर्म होगा तो आप उसको नॉर्मल विधि से वशीकरण नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर से उस एनर्जी को काट ना की जाए, रिमूव ना किया जाए। व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। अगर आप लोगों ने वशीकरण की बहुत सारी विधियां कर रहे हैं और आप लोगों की कोई भी विधि असर नहीं कर रही है, तो आप उस व्यक्ति की फेस पिक्चर के थ्रू, फेस रीडिंग के थ्रू आप जान सकते हैं कि उसके ऊपर पहले से कोई क्रिया है या नहीं है, और आप उस चीज को रिमूव करके काट भी करवा सकते हैं। और आप लोग यदि शावर मंत्रों के द्वारा लाइफ टाइम की विधि करवाना चाहते हैं तो शावर मंत्र जो होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं। शावर मंत्रों की 100 नहीं 1000% गारंटी होती है, ये कभी भी फेल नहीं होते हैं। शावर मंत्र जो होते हैं ये कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी ने इनकी रचना की थी। ठीक है, ये सभी की काट रखते हैं, इनकी कोई भी काट नहीं है। हमारे पास में जो शावर मंत्र है नाथ गुरु नाथ पंथी द्वारा पूर्ण शावर मंत्र गुरुमुख से प्राप्त हैं। शावर मंत्र तभी काम करते हैं जब ये पूर्ण हो और गुरुमुख से प्राप्त हो। तो शावर मंत्र से लाइफ टाइम की विधि करवाने के लिए मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग भी इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनके पास में जन्म पत्रिका नहीं है या कंफर्म नहीं है तो करंट फोटो से फेस रीडिंग, पाम रीडिंग आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक और गारंटेड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चेंजेस आपको 7 डेज 11 डेज में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रयोग आपको बता रहा हूं यह आपको होलिका की राख से करना है। देखिए, आप इस होलिका दहन जब हो जाता है तो दूसरे दिन आप यानी कि 3 तारीख को, आज रात्रि में होलिका दहन हो जाएगा। 4 तारीख को आपको जाना है, नहा धो करके जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ में 1 इलायची, 1 लौंग, 1 काली मिर्च, 1 पीली सरसों का दाना और 1 काली राई का दाना, ये आपको लेकर के जाना है। और होलिका जहां जली होगी वहां पर आपको फेंक देना है, उसमें आपको डाल देना है। और थोड़ी सी राख आपको किसी भी चीज में कलेक्ट करके घर ले आना है। ठीक है, अब सूर्य अस्त के बाद में, वही 7-8 बजे के बाद में, 12 बजे से पहले 7-8 के बाद में कभी भी कर सकते हैं। मतलब अब ये राख का प्रयोग आप 21 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं। ये राख आप घर लाके रख लें और 21 दिन तक ये एक्टिव रहेगी। तो 21 दिन के अंदर किसी भी दिन इस प्रयोग को किया जा सकता है। तो करना क्या है, लेकिन करेंगे रात्रि में ही। ठीक है, सूर्य अस्त के बाद ही करेंगे। और आपका फेस जो होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि पश्चिम दिशा में होगा।
किसी एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है, नहा धो करके स्वच्छ कपड़े, धुले हुए कपड़े आपको पहन लेना है, सामने एक बाजवट, एक पटरा वगैरह लगा लें और लेटी बाती का सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है। ठीक है, दिया जलाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दिया जो होती है ये आपका सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ग्रहों के राजा है और अग्नि साक्षी है आपके पूजा पाठ तंत्र मंत्र की। अब उस व्यक्ति का यदि फोटो अवेलेबल है तो फोटो ले लें और फोटो नहीं है तो एक बिना लाइन वाला कागज ले लें, चारों तरफ रेड पेन से स्वास्तिक बना दिया, ओम बना दें और 5 बार उस व्यक्ति का नाम लिख दें। डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ भी लिख दें, टाइम पता है टाइम लिख दें। ठीक है, और यदि ये सब चीजें नहीं पता है तो सिर्फ नाम बस 5 बार लिख दें। अब आपने काला कपड़ा आपने लेना है, सामने एक बाजोट बैठा लगाए पटरा, उसमें काला कपड़ा, छोटा सा काला कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर यदि फोटो है तो फोटो को सीधा रखें कि फोटो ऊपर आपको दिख रहा हो और फोटो रखने के बाद में, और यदि फोटो नहीं है तो नाम वाली चेट उसके ऊपर रख दें। अब जो राख आपने ली हुई है तो एक चुटकी राख आपको अपनी रिंग फिंगर अंगूठे से एक चुटकी राख आपको उठानी है। 21 बार आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम क्रीम कामेश्वरी वश्य प्रियाय क्रीम ओम। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। 21 बार मंत्र पढ़ेंगे और ये उसमें फोटो में छोड़ देंगे ये राख। फिर एक चुटकी उठाएंगे, 21 बार मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्रीम कामेश्वरी वश्य प्रियाय क्रीम ओम। फिर आपको 21 बार मंत्र पढ़ के उसमें छोड़ देना है। ऐसे करके आपको 5 बार आपको 21 बार मंत्र पढ़ के वो राख आपको उसमें छोड़ देनी है। ठीक है, अब लास्ट में जितनी भी राख आपकी बची होगी पूरी राख उसको बिना मंत्र छोड़े, उसमें बिना मंत्र पढ़े और उसमें पूरी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, काले कपड़े को आपको पोटली बना लेनी है, काले धागे से आपको उसको बांध देना है। अब एक कागज ले लें ताकि वो राख वगैरह बिखरे ना, एक कागज उसको जो पोटली बनाई है वो फोल्ड कर ले और सीधे हाथ में उसको बंद करके यही मंत्र आपको 108 बार फिर से जाप करना है। ठीक है, इसको आपने पहले तो अपने राख में सिद्ध किया, अब एक तदका आपका तैयार हो गया है। अब तदके में आपको 108 बार मंत्र पढ़ना है। 108 बार जब पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से काउंटिंग करना है, 107 ना हो, 109 ना हो, क्योंकि एक तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक मंत्र आगे पीछे होगा कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे सर आपने कैसे रेमेडी दी है। ठीक है, तो मंत्रों की चैंटिंग बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद में इस तरीके को उठा करके अपने तकिए के नीचे आपको रख लेना है। ठीक है, तकिए के नीचे कब तक रखना है, या तो 7 डेज, 11 डेज और लास्ट 21 डेज। हो सकता है आपको 7 डेज में परफेक्ट रिजल्ट आ जाए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिजल्ट रह गया तो 11 डेज तक रख सकते हैं। अभी लग रहा है कि नहीं थोड़ा और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 21 डेज तक तकिए के नीचे रखें। जब आपको ऐसा लगे कि इसका पूरा रिजल्ट आ गया है, मतलब अब वो व्यक्ति टोटल आपके वशीभूत हो चुका है, आपकी हर बात मानने लगा है, आपसे नाराज नहीं होता है, आपको इंपॉर्टेंस देने लगा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है वो व्यक्ति, तो उसके बाद में इस तरीके को उठा करके पहला ऑप्शन है कि कोई बहता हुआ स्वच्छ जल हो, कोई नदी है, तालाब है, पोखर है, ठीक है, वहां पर आप उसको विसर्जन कर दें। और यदि बहता हुआ जल नहीं है तो पीपल, बरगद या आम के वृक्ष के जड़ के नीचे इसको आपको दबा देना है। उसके बाद में देखिए चमत्कारिक रूप से वशीकरण हो जाएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कितना जबरदस्त प्रयोग आपको दिया है। लेकिन जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करेंगे वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी तंत्र क्रिया ना हो, तभी रेमेडीज वर्क करती हैं। आप लोग यदि काफी विधियां ट्राई कर चुके हैं और यदि आप लोग फेस रीडिंग के थ्रू जानना चाहते हैं तो अगले व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र क्रिया है तो फेस रीडिंग के थ्रू आप जान सकते हैं और उस चीज को अलग भी करवा सकते हैं। और यदि आप लोग शावर मंत्रों के द्वारा, जिसकी 1000% गारंटी है, शावर मंत्रों से लाइफ टाइम की विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनने शावर मंत्रों से रेमेडीज करवाई है और 100% गारंटेड उनको रिजल्ट मिला है। तो शावर मंत्रों के द्वारा विधि करवाने के लिए मुझे कॉल में कांटेक्ट करें और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जानकारी यदि पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी और आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें और लोगों को भी जानकारी का लाभ मिल पाएगा। जिनको भी लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं और शावर मंत्रों से विधि करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में चल रहा है, अपॉइंटमेंट बुक करा लें, कॉल में कंसल्ट करें, मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।
हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।